वेदों में जो ईश्वर के बारे में एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, एकवाद, अद्वैतवाद की चर्चा हुई है, उसी की चर्चा हम यहाँ करते हैं। अर्थात वेदों के दर्शन में ईश्वर की जो महत्व है किस रूप में की गई है। तो एकेश्वरवाद में हमने देखा कि अनेक त्रुटियां हैं। इसके फलस्वरूप भी जो वैदिक ऋषिगण थे वो असंगत पढ़ते थे। एकेश्वरवाद में आत्मा और अनात्म का द्वैत वर्तमान रहता है। ये शुद्ध एकवाद के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। ईश्वरवाद के द्वारा हृदय की तुष्टि तो हो जाती है, परंतु मन की संतुष्टि नहीं हो पाती है। यही कारण है कि एकेश्वरवाद का संक्रमण अद्वैतवाद में होता है, जो ऋग्वेद के सूक्तों द्वारा प्रतिपादित धर्म के तृतीय स्तर हैं। ऋग्वेद का अद्वैतवाद 2 सूक्तों में केंद्रित है, और वो पहला है पुरुष सूक्त, दूसरा है नासदीय सूक्त। तो पुरुष सूक्त में पुरुष को परम की महिमा का उल्लेख हुआ है। इसमें संपूर्ण जगत को एक रूप में देखा गया है तथा मूल सत्ता की एकात्मकता पर बल दिया गया है। पुरुष के 1000 मस्तिष्क हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 पैर हैं। वो समस्त पृथ्वी में व्याप्त है और उससे 10 अंगुल परे भी है। जो कुछ है और जो कुछ होगा सो सब वही पुरुष है। वो अमृत का स्वामी है। संपूर्ण विश्व उसका चतुर्थांश मात्र है और 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है। ये ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 9वां श्लोक है। प्रोक्त विवेचित पुरुष सूक्त में पृथ्वी, स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र, चेतन, अचेतन सभी पदार्थ एक ऐसे पुरुष के अंश माने गए हैं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त भी हैं और उसके बाहर भी हैं। यहाँ एक ऐसे परम पुरुष की बात की गई है जो विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों हैं। जो कुछ है और जो कुछ होगा सभी एक ही तत्व पे अंतर्भूत है। इस सूक्त में विश्व की एकता की झलक मिलती है तथा उस परम पुरुष का भी बोध होता है जिसकी सत्ता विश्व में व्याप्त है तथा विश्व से परे भी निहित है। उपरोक्त ईश्वरवादी मत को निमित्तोपदानेश्वरवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। ये सर्वेश्वरवाद से पृथक है। सर्वेश्वरवाद में ईश्वर मात्र विश्वव्यापी माना जाता है, परंतु निमित्तोपादेनेश्वरवाद में ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों स्वीकारा गया है। ये सूक्त वैदिक ऋषियों की दिव्य दृष्टि का परिचारक है। उन्होंने एक ही मंत्र में अद्वैतवाद एवं निमित्तोपादेनेश्वरवाद के तत्व भर दिए हैं। अद्वैतवाद का सशक्त उदाहरण ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में पाए जाते हैं, जिसे भारतीय विचारधारा का पुष्प कहकर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ निर्गुण ब्रह्म की भी झलक मिलती है। अद्वैतवाद की ये अनुभूति अतुलनीय है। इसके लिए वैदिक ऋषियों को अनंत काल तक श्रद्धा से स्मरण किया जाएगा। उस समय न सत था और न सत, पृथ्वी भी नहीं थी तथा आकाश भी नहीं था तथा न उससे ऊपर का व्योम अर्थात स्वर्ग ही नहीं था। आवरण भी कहाँ था। उस समय मृत भी नहीं थी, अमरता भी नहीं थी, रात और दिन का भेद भी नहीं था। वायु, शून्य और श्वास प्रश्वासयुक्त केवल ब्रह्म थे। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सृष्टि से प्रथम अंधकार से अंधकार ढका था। प्राकृतिक तत्व को कौन जानता है, कौन उसका वर्णन करे। ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई। देवता लोग इन सृष्टियों के अनवरत उत्पन्न हुए हैं। कहाँ से सृष्टि हुई है यह कौन जानता है। किसने सृष्टि की और किसने नहीं की, ये सब वही जाने जो इनके स्वामी परमधाम में रहते हैं। हो सकता है कि वो सभी ये सब नहीं जानते हों। उपरोक्त सूक्त को विश्व साहित्य की अनुपम निधि के रूप में स्वीकारा गया है। इस सूक्त में एक वादी विचारधारा का मूल दिखाई देता है। इस सूक्त में संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक मूल कारण से बतलाई गई है तथा उस मूल कारण के स्वरूप को जो रेखांकित करने की चेष्टा की गई है। प्रोफेसर हरियाणा ने नज़दीक सूक्त पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है, जो ज्ञातत्व है कि इस सूक्त में जिसे कि विश्व साहित्य की वस्तु कहा जा सकता है, हमें एकवादी विचारधारा का सार दिखाई देता है। यहाँ सत असत,
जीवन, मृत्यु, पुण्य, पाप इत्यादि सारे द्वंद्वों का इस आधारभूत तत्व के अंदर ही विकसित होना फलतः उनके विरोधों को परमार्थ इस तत्व में परिहार माना गया है। ये धारणा नितांत अपुरुषपरक है और देवताओं के कल्पना से बिल्कुल अछूती है। उपरोक्त सूत्र के विश्लेषण से हम पाते हैं कि वैदिक ऋषियों ने परम तत्व के लिए तदेकम अर्थात वह एक है शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम उपनिषद के द्वार पर पहुँच पाते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने तदेकम के विश्लेषण से आत्मा तथा ब्रह्म की अवधारणा को पल्लवित किया है। इसमें हम उपनिषद दर्शन के अद्वैतवाद का स्रोत पाते हैं। ऋग्वेद में धर्म के त्रिविध स्तर का विवरण पाते हैं, जिसका प्रारंभ बहुदेववाद में होता है तथा अंत अद्वैतवाद में होता है। एकेश्वरवाद दोनों के मध्य एक कड़ी का काम करता है। इन तीन स्तरों में तार्किक संबंध दिखता है। अतः ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकादिवेवाद, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद के उदाहरण मिलते हैं।